हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली हम लोग को अभी क्या टारगेट है कि ऑटो लोडर का यूज करेंगे। सीएसवी फाइल आपके होंगे और सीएसवी को आपको डेल्टा टेबल में सेव करना है, जिससे कल के डेट में आप नेक्स्ट लेवल के लिए प्रोसेस करेंगे। लेकिन इसको करने के पहले आपको यह ध्यान देना है कि हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो एक्सटर्नल आपके स्टोरेज है। जब भी आप सर्वरलेस की बात करेंगे तो सर्वरलेस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डीबीएफएस के अंदर जाना पड़ेगा और ऑटो लोडर जो भी इंप्लीमेंट होता है आपके एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए होता है। जैसे कि अजोर के अंदर अजोर डेटा लेक है, एडीएलएस। आपके एडब्ल्यूएस के अंदर S3 बकेट है और आपके जीसीपी के अंदर गूगल पब क्लाउड के अंदर हमारे पास गूगल स्टोरेज है। तो उसके अंदर आपकी स्ट्रीमिंग डेटा स्टोर होगी। हो सकता है एक्सटर्नल किसी भी सोर्स से डेटा लाएंगे और एडीएलएस के अंदर डंप करेंगे। तो कुछ आपको मैं दिखाता हूं स्ट्रक्चर और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये काम करता हूं। यहाँ पे जो आपको मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर की बात किया था, दो चीज आप ये समझ लीजिए कि एस रो और सिल्वर। रो का मतलब हमने रो इसलिए डाला है कि इसके अंदर फाइल आने वाली है। तो ये आपके दोनों केस में होती थी काम कि आप सोर्स से डेटा मिल रहा था और उसी डेटा को हम लोग क्या करते हैं, स्पार्क डॉट रीड करते थे और डेटा को रीड कर लेते और रीड करके फाइनली उस सिल्वर टेबल में आप डाल देते, ऐसे कुछ करते। लेकिन अभी हम लोग का टारगेट क्या है, ये तो सोर्स एंड टारगेट। अब हमने कहा कि हम ऑटो लोडर के यूज करेंगे। तो ऑटो लोडर को यूज करने के लिए पहला मैंने आपको बोला था चेक पॉइंट फोल्डर, जिसमें क्या चेंजेज है इस रो फाइल के अंदर, सोर्स के फाइल के अंदर, वो सब कुछ है आपको इंफॉर्मेशन वो रखेगा। जैसे कस्टमर के लिए मैंने इतने फाइल डाला है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी फाइल है और क्या क्या डेटा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे। ओके, ये क्यों नहीं हो रहा, प्रीव्यू किया मैंने, पता नहीं रिकॉर्ड कम है कि अधिक है। चलिए मैं एक छोटा फाइल को देखता हूँ, नियर अबाउट सेकेंड वाला फाइल छोटा होगा। इसको मैंने ओपन किया, इसको एडिट किया, इसको प्रीव्यू करता हूँ। देखिए ये आपका कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये वाला एड। तो सारे जितने भी फाइल आपके पास पड़े हैं उस फाइल में नियर अबाउट यही इंफॉर्मेशन है। तो अलग अलग फाइल है, अलग अलग डेटा है। तो बेसिकली आपको ये सारे डेटा अवेलेबल। क्लियर? तो ये सोर्स में ये आप, हो सकता है कि किसी कंपनी को या डाटा फैक्ट्री वाले को मैंने बोल दिया है कि ये काम करो, इस कस्टमर में सारे कस्टमर की फाइल जो जनरेट होगी, जैसे नरेश का यूज केस है, एक टेबल है मान लीजिए ऑर्डर या कस्टमर। तो जो भी कस्टमर एंट्री आएगी, अपडेट आएगी, वो सारे इसके अंदर फाइल क्रिएट कर देना है सीएसवी। तो जैसे आएगी वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता रहना है। तो ये तो हो गया सोर्स फाइल है, जो आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि डायरेक्टली आप सोर्स फाइल से डेटा रीड करते थे। और आप क्या कर सकते थे कि आप टारगेट में जाके आप टारगेट के अंदर इसको आप सेव कर देते थे। तो ये आपका हो गया टारगेट। ओके, तो इसके अंदर आप डेटा डाल देते। तो सोर्स और टारगेट आपको पता है पिछले सेशन में, और हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। अब स्कीमा में आपका स्कीमा का डिटेल होगा कि क्या क्या आपका चेंजेस है। ओके, तो यहाँ पे आपके स्कीमा में मेटा डेटा इंफॉर्मेशन होगा। तो ओनली क्लाउड मतलब कि ऑटो लोडर के लिए ये फोल्डर और ये फोल्डर आपको इंपॉर्टेंट है। सोर्स मिलता था, टारगेट मिलता था। हम लोग टारगेट का यूज करेंगे नहीं। ओके, हम लोग क्या करेंगे कि आप डायरेक्टली टेबल को डेल्टा टेबल में स्टोर करेंगे। ओके, तो डेल्टा टेबल में स्टोर करने के लिए आपके जो भी आपके आपके डेटा ब्रिक्स है, उसके अंदर हम कोई स्कीमा बनाएंगे और उसके अंदर फाइल लोड करेंगे। तो ये सोर्स हुआ, ये टारगेट हुआ। ये चेक पॉइंट फाइल जो स्टैटिस्टिक मेंटेन करेगा कि कौन सी चेंजेज फाइल है, कौन सी न्यू फाइल है और कौन सी अपडेटेड फाइल है, और उसको डेटा को प्रोसेस करेगा। स्कीमा में इसमें आपका कौन सी फाइल का, जैसे कि जो भी आपकी फाइल है रहा, उसकी डेटा टाइप्स, मेटा डेटा क्या है, वो इंफॉर्मेशन। ओके, अब ये क्लस्टर मेरा ऑन हो जाए एक बार, तो आपको स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग पढ़े होंगे कि dbutils.fs.r, इसके बारे में कुछ आइडिया है आप लोग को?
तो बेसिकली ये डेटा ब्रिक्स का यूटिलिटी है एफ एस फॉर फाइल सिस्टम, आर एम फॉर रिमूव। जैसे आप लोग आर एम कमांड, आर एम डी आई आर, जैसे कि एम के डी आई आर डॉस कमांड पढ़े होंगे, एम के डी आर मेकिंग डायरेक्टरी, आर एम डी आई आर रिमूविंग डायरेक्टरी, आर एम फॉर रिमूविंग अ फाइल। यहाँ पे रिकर्स ट्रू लिखा हूं कि उसके अंदर जो भी फाइल के अंदर फाइल, फोल्डर के अंदर फोल्डर हो, सारे मुझे रिकर्सिवली चलना है और उसको ड्रॉप करना है। ओके, सेम ये वाला। आप आरएम है, सीपी है, सारे कमांड, आपका जो डॉस वाला कमांड है, सीपी कमांड भी यहाँ पे होता है कि कॉपी कर सकते हैं इस लोकेशन से उस लोकेशन। इसमें कोई डाउट है? नो सर, एक्चुअली आज का मेरे अभी जो क्वेश्चन पूछने में था यही हाँ था, यूटिलिटी वाला मैं पढ़ा था। हाँ, बहुत डीबी बहुत इस्तेमाल डिटेल्स। हो रहा था ये। हाँ हाँ मूव कमांड एम भी हो जाता हाँ है हाँ, वहाँ। एम बी है, यस यस यस। तो है ना, मूव मूव कमांड होता है, ये भी एक क्वेश्चन आस्क में नोट कर लेता हूँ मैं, तो ये वाले आपको पूछ लेता था। मैं एक सर एक और भी। छोटा सा भी और छोटा हाँ, सा एक डाउट होता है सर हमेशा मेरे को। जो अपने डेल्टा, क्या बोलते हैं, मार्केट फाइल, डेल्टा फाइल मेरे को समझ नहीं आ रहा था, डेल्टा क्या टेबल, थोड़ा सा देखिए मैं इस्तेमाल अगर करते हैं ना सर। देखिए ये मैंने इसलिए ओपन किया, जेएलएस से आपको लिस्ट होता है, जो नॉर्मली आपको डीआईआर बोलते थे डॉस में, इसको एलएस बोलते हैं, लिस्ट डायरेक्टली। कि कौन कौन सी फाइल है, एलएस कमांड चलाएंगे आपको लिस्ट हो जाएगी कि उस आपके कंटेनर में कौन कौन सी फाइल है। सीपी से आपका होगा कॉपी फ्रॉम टू, और रिकर्स फॉल्स है, इसका मतलब कि वन टू वन कॉपी होगा। उसके इनलाइन अगर मल्टीपल फोल्डर होंगे तो कॉपी नहीं होंगे, तो ये रिकर्स आपको ट्रू करना पड़ेगा। एम भी वही सेम बात है कि मूव होना है इस टारगेट से इस तरह, इस सोर्स से इस टारगेट में मूव होगा, यहां से डेटा कट हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। रिकॉर्ड्स फॉल्स वो सबके लिए। आरएम वही कमांड जो हम लोग कर रहे हैं, मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बनाने के लिए, पुट डायरेक्टली आपका राइट करने के लिए, ओवरराइट करने के लिए। और हेड है टॉप का, कुछ जैसे कि मुझे इतना डेटा पढ़ना है, हेड है मतलब कि टॉप, टॉप 10 लिखते हैं ना, तो टॉप 10 कमांड, वैसा ही यहाँ पे हेड कमांड होता है। और ये आपने साइज दिया तो इतना साइज को टॉप से पढ़ेगा। ओके, जो आप कह रहे थे डेल्टा वर्सेस पार्क, देखिए कि जब भी आपकी फाइल, आपका जैसे कि हम कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं, तो टेबल क्रिएट करते हैं तो इन लाइन आपकी पार्केट फाइल ही क्रिएट होती है, पार्ट फाइल क्रिएट होती है। ओके, तो मैं उसको लास्ट टाइम हमने दिखाया भी था कि जो हम लोग जो टेबल क्रिएट किए थे उसके आप अंडरलाइन में आप जाके देखेंगे तो ऑल पार्ट फाइल ही होगा, जब डीबीएफएस में काम किए थे। ओके, फ्री वाला सब्सक्रिप्शन में देखता हूँ, उसमें आपका पहले का पड़ा होगा। तो बेसिकली क्या है कि जब भी आप डेल्टा टेबल बनाते हैं तो एक डेल्टा लॉग बनता है और एक पार्केट फाइल आपकी बनती है। तो डेल्टा लॉग में पूरी स्टैटिस्टिक होती है कि जो भी आप जैसे कि ऑपरेशन किए हैं उसका डिटेल होता है। और पार्केट फाइल जस्ट लाइक, आप अगर मैं बात करूं सीक्वल की टर्मिनोलॉजी में, तो पार्केट फाइल के डेल्टा लॉग में लॉग फाइल हो गई, कंसीडर कीजिए, और आपके डेटा फाइल पार्ट फाइल हो गई। क्लियर? ये सर डेल्टा फाइल, जैसे नहीं नहीं, ये सर एक डेल्टा समझिए, डेल्टा टेबल, एक टेबल समझिए, उसके टेबल के अंदर दो पार्ट होती है, एक डेटा फाइल और उसकी लॉग फाइल। ओके, तो डेल्टा अंडरस्कोर डेल्टा लॉग जो होता है उसके अंदर पूरी आपकी जितने भी ऑपरेशन आप करते हैं, ट्रांजैक्शन जो भी करते हैं, उस ट्रांजैक्शन के अंदर लॉगिंग होती है। एक्चुअल डेटा स्टोर होती है आपकी पार्ट फाइल के अंदर, जो पार्केट फाइल बोलते हैं, पार्ट वन पार्ट टू। रुकिए मैं उसको यहाँ पे ओपन करता हूँ ना, हम लोग काम तो पहले किए थे, मैं इसको दिखाया था। जैसे मान लीजिए ब्रॉन्ज टेबल। ओके, एक टेबल है, डेल्टा टेबल है। डेल्टा टेबल लोकेटेड कहाँ है इसकी डिटेल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका डिटेल, ये तो सैंपल डेटा है, पॉलिसी लीनियस। ओके, ओवरव्यू में क्या दिखा रहा है? ओके, उसको मैं वहां से भी देख सकता हूँ, कैटलॉग में डायरेक्टली देख सकता। ओके, यहाँ पे जाते हैं।
ओके, पेरोल में गए। यहाँ पे, ओके, यहाँ पे देखिए कि जब भी हम लोग सेव करते थे तो आपको याद होगा कि जब भी टेबल आप क्रिएट करते थे ये बात बनती थी, जैसे पार्ट, पार्ट फाइल और वर्सेस डेल्टा फाइल। तो इंटरनली क्या हो रही है आपकी, एक तो होती है इसमें कंप्रेशन टेक्निक यूज करती है स्नैपी कंप्रेशन, और इसी की एक्सटेंशन आपकी पार्क, ओके। और ये आपकी लॉग फाइल की जितने भी ऑपरेशन करते हैं वो सारे का लॉग यहाँ सीआरसी चेक पॉइंट फाइल बनती है। सीआरसी स्टैंड फॉर चेक पॉइंट, ओके। और जेएसएन आपका लॉग फाइल है। तो जितने भी ऑपरेशन आपने किया है अगर मैं अभी इंसर्ट करूं, अपडेट करूं, तो उतनी आपकी क्या बनेगी, आपकी लॉग फाइल बनेगी और एक नेक्स्ट पार्केट फाइल बनेगा। और मैं आपको बताया था कि ये जो आपका डेल्टा टेबल है बेसिकली आपका सपोर्ट करता है टाइम टेबल। तो हर समय का स्टैटिस्टिक आपको मिलेगा। यानी कि आपको जाके जैसे सीक्वल में अगर टेबल हमने डिलीट किया, अपडेट किया, तो बार बार बैकअप लेना पड़ता है। यहाँ बैकअप लेने की कोई कहानी नहीं, आपके पास हर हिस्ट्री मिलेगा। मैं कह दूं कि 2 मिनट पहले क्या स्टेटस था इस टेबल का, वो 2 मिनट पहले का स्टेटिस्टिक आपको देगा, एक्चुअल डेटा क्या था। मुझे रीस्टोर, लास्ट टाइम हमने ये भी किया था कि रीस्टोर किया था कि पुराना डेटा को कैसे आप करंट यानी कि वर्जन से पुराने वर्जन में कैसे रिप्लेस करेंगे, ओके। और यस। एक नॉर्मली जो होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, CSV टू पार्केट फाइल कन्वर्ट है, ये भी एक मतलब फाइल फॉर्मेट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको CSV मिला, मैंने यहाँ पे जैसे कि आपका ब्राउज किया कोई CSV फाइल, जैसे कि एम्प्लाई फाइल, और इसको कन्वर्ट किया, तो ये आपका पार्केट फाइल जो ये कन्वर्ट हुआ, ये अलग फाइल है जस्ट लाइक आपका सोर्स वहां पे अलग आपका है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं ओपन करूँ इम्प्लाई डॉट पार्केट, तो ये एक कंप्रेशन टेक्निक के साथ नहीं है। और ये आपका जैसे कि आपको डेटा भी दिख रहा होगा, ये सारे डेटा आपको जैसे कि फर्स्ट नेम है, ओके, ईमेल आईडी है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको एकदम प्लेन टेक्स्ट टाइप का दिख रहा है, ओके। तो ये आपकी पार्केट फाइल होगी और वहां डेल्टा से इंटीग्रेटेड वो पार्केट पार्ट फाइल है, पार्ट फाइल 134 जो भी। और वो होता है स्नैपी कंप्रेशन, जिससे क्या हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा मिनिमम स्पेस में हम स्टोर करें, ओके, क्लियर। सर यहाँ दो टर्म यूज कर, यस, दो टर्म में डेल्टा टेबल और डेल्टा फाइल यूज कर रहे हैं, तो दोनों चीजें कैसे रिलेट हो रही हैं सर? डेल्टा डेल्टा, टेबल और डेल्टा फाइल। देखिए, डेल्टा फाइल हो या डेल्टा, डेल्टा टेबल से एसोसिएटेड क्या है, डेल्टा फाइल से, ओके। डेल्टा लॉग बेसिकली उसे एसोसिएशन है। जैसे एक टेबल बनाए, जब भी टेबल आप बनाते हैं तो किसी फाइल ग्रुप से डिपेंडेंट होता है, और फाइल ग्रुप के अंदर वो MDF या LDF होता है। वैसे ही डेल्टा टेबल से एसोसिएशन आपका क्या है, डेल्टा लॉग से वर्सेस पार्केट, जो आपके पार्ट फाइल स्नैपी कंप्रेशन, पार्ट फाइल पार्केट फाइल बेसिक पे, ओके। तो मैंने क्या किया कि अब ये स्टार्ट करते हैं आपके ऑटो लीडर। तो मैंने पहला काम है कि मैं इस फाइल को जो भी हमने क्रिएट किया इसको रिमूव करता हूं, कि जो चेक पॉइंट में जो फाइल है या स्कीमा जो फाइल है उसको मैं क्लीन करूं। तो बेसिकली जो फोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई फाइल होगा तो वो फाइल आपकी डिलीट होनी चाहिए, ओके। ये क्या कह रहा है, एक सेकेंड, मैंने इसको पहले तो ये सेशन सेट कर दूं, ये स्पार्क सेशन सेट कर देता हूँ, कहीं कि अभी सेट ही नहीं है पहली बार इधर। तो ये स्पार्क सेशन को पता लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक्सेस की मैंने एक्सट्रैक्ट किया, और एक्सेस की निकालने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले भी बताया हूँ, जैसे मैं इस गीगी सिक्वल सर्वर स्टोरेज को यूज कर रहा हूँ, तो इसको मुझे एक्सेस की चाहिए। आपको सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में एक्सेस की आपको मिल जाएगा। और ये जो आपका यहाँ पे एक्सेस की मैंने यहाँ पे शो किया, इसको कॉपी किया, और आपको ये सेम एक्सेस की मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, ओके। तो ये आपकी है एक्सेस की। तो आप देखिए आपको मैच कर रहा होगा, ठीक है। तो ये एक्सेस की मैच किया, और मैं एक्सेस की वाले जो आपके
कॉन्फ़िगरेशन है कि आपका एफ एस अजोर एक्सेस की गीग वाले डाटा स्टोरेज अकाउंट का मैंने ए एक्सट्रैक्ट किया, जिसे कॉन्फ़िगरेशन से मैंने सेट किया। दूसरा, मेरा रो फोल्डर ए है और ए आपका टारगेट ए। तो मैं अभी टारगेट की बात नहीं करता हूं, मैं केवल डेटा रीड कराऊंगा और आपको दिखाता हूं। पहले कुछ फाइल यहां से मैं डिलीट कर दूं, जिससे आपको पता लगे कि ये स्ट्रीमिंग प्रोसेस होती क्या। ये काम कर लेते हैं, जो आपकी फाइल से यहाँ पे मैं गया कि एक सेकेंड, किस फोल्डर पे आ गया, ओके, गीगी में गया, इसको हाइड किया, कंटेनर में गया, और जो डाउन लैंडिंग जोन में रो फोल्डर के अंदर डाला है उसको डाउनलोड में करूंगा, और ये वन बाय वन करके पास करता हूँ। इसको डाउनलोड वन गो में एक्सप्लोरल होता तो होता, यहाँ पे नहीं होगा। ये काम करता, ये हमारे पास फाइल है, इसको मैं डिलीट कर दूँ। ओके, यहाँ पे एक फाइल में अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि एक फाइल प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें आपके फाइल वन में यहाँ पे क्रिएट किया था, डेस्कटॉप में गया, और यहाँ पे आपकी फाइल वन, एक फाइल डालता हूँ और आपको सामने स्ट्रीमिंग डेटा को रीड करके आपको दिखाए। ओके, ये हो गया। दूसरा बात कि यहाँ पे आपके पास चेक पॉइंट फाइल है, जिसमें पहले से फाइल वाइल बनी है, इसको डिलीट करना है। तो अभी आपको दिख रहा है, लेकिन मैं ये काम करता हूँ, जो कॉन्फ़िगरेशन आपका जो सेट किया, इसको कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेट कर दिया, क्योंकि इस कंटेनर को और ए वाली डेटा हमने डिलीट कर दिया, आरएम कमांड। ओके, तो इसे क्या हो रहा है कि इस फोल्डर को मैं यहाँ पे आपको डिलीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे, तो बेसिकली इस चेक पॉइंट फोल्डर के अंदर आपका देखिए, आपको कुछ नहीं है। और स्कीमा के अंदर भी जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, अभी थोड़ा देर पहले आपके था, मैंने रिमूव कर दिया इस बेसिकली फोल्डर से। ओके, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है। ये क्लीन चेक पॉइंट फोल्डर एंड क्लीन ए। ओके, इसको मैं यूज अभी नहीं कर रहा हूँ। ओके, इसको मैं डायरेक्टली आपको डिस्प्ले करूंगा कि कौन कौन सी फाइल है, वो डेटा कैसे रीड। तो ये केवल रिमूव किया मैंने इनिशियलाइजेशन करने के लिए। अब चलते हैं, आपको डेटा को मुझे रीड करना है। तो मैं इससे आपको, देखिए क्या कर रहा हूं। यहाँ पे जैसे आपने रीड स्पार्क डॉट रीड करते थे, यहाँ पे स्पार्क डॉट रीड और स्पार्क डॉट यहाँ पे राइट, ये दोनों का रिप्लेसमेंट है। रीड स्ट्रीम, जो भी स्ट्रीमिंग डेटा है जो प्रोसेसिंग के लिए आ रही है कंटिन्यूअस, उस स्ट्रीम डेटा को मुझे रीड करना है, उसके लिए रीड स्ट्रीम, राइट करने के लिए राइट स्ट्रीम आप यूज करेंगे। तो अभी हम लोग रीड करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं रीड करना। उसके बाद फॉर्मेट हमने कहा क्लाउड, क्लाउड फाइल्स। ऑटो लोडर के लिए आपको ए, आप जब भी अगर कहेगा कि ऑटो लोडर, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे फॉर्मेट इज क्लाउड फाइल, तो डायरेक्टली उसको पता लग जाएगा कि आपको पता है ऑटो लोडर के बारे में। मैंने इससे आपको डीनेट होता है कि ऑटो लोडर का आप फॉर्मेट के यूज कर सकते करते हैं। कौन सी फॉर्मेट है, आपने सीएसबी किया। स्कीमा लोकेशन मैंने जो आपका स्कीमा लोकेशन दिया है, ये आपका रो फाइल का, यहाँ पे स्कीमा का पाथ है, जहां पे स्कीमा का डिटेल स्टोर होगा। इसको हेडर इक्वल टू ट्रू किया कि उसके अंदर जो फाइल रखे हैं उसमें हेडर में हेड है, और उसको मैंने रीड किया। उसके बाद इसको लोड किया फाइल। अभी करंटली एक ही फाइल होगा, और मैं क्या कर रहा हूँ, चेक पॉइंट के थ्रू इस डेटा को मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये काम करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्ट करने के बाद अभी आप इसमें देखिए कि क्या फाइल है। और ए आपका जैसे कि ऐसे नॉर्मल एग्जीक्यूशन के लिए वन बार वन टाइम एग्जीक्यूट होता, और आपका क्या होता, ये बंद हो जाता। अभी देखिए क्या हो रहा है, आपका डेटा यहाँ पे आपका डिस्प्ले डीएफ हो रहा है, जिस डीएफ के अंदर आपने रीड स्ट्रीम किया है, वो यहाँ पे स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। और आपकी जो डेटा है इस, मतलब कि सोर्स लोकेशन पे, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो अभी आपको डेटा यहाँ पे देखिए, अभी डेटा एक भी नहीं है आपका स्कीमा। अभी देखिए आपका यहाँ पे डेटा कैसे आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए डेटा आ गया।
और अभी कितने रिकॉर्ड है? 5 रिकॉर्ड। ये काम करते हैं, मैं कुछ नहीं टच करता हूँ, ये आपका रन कंटिन्यूअस रन हो रहा है। यहाँ पे जाते हैं और इस आपके रो में, कस्टमर में एक और फाइल अपलोड करते हैं। और ऑटोमेटिक मुझे नहीं करना कि उस डेटा फ्रेम में वो डेटा आए। मैं इसमें टू, जिसमें 2 रिकॉर्ड वाला को अपलोड किया। और आप जाके यहाँ पे देखेंगे कि आपका भी 5 रिकॉर्ड है, और ऑटोमेटिक विदाउट एग्जीक्यूशन वो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, ऑटो लोडर आपका क्या कर रहा है, उस क्लाउड फाइल्स उस लोकेशन से डेटा को आपका रीड कर रहा है। और आपको मिलेगा 7 रिकॉर्ड ऑटोमेटिक। मैं कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा, ये कंटिन्यूअस आपका रन हो रहा है। इसीलिए कंटिन्यूअस आपको क्लस्टर रन होना चाहिए। तो इसलिए आपको देखिए, आपका 7, ये 2 रिकॉर्ड आपका आ गया। एक और भी काम करते हैं, इसमें क्या मैंने डाला यहाँ पे, विक्की, और मैंने B2 डाला। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड डाला। आप ये सोच रहे हैं कि नहीं डुप्लीकेट हटा दे, तो आप रीडिंग कर रहे हैं सोर्स को। ओके। और इस डेटा को मुझे क्या करना है, मैं इसको गया, सेव एज किया, और ये डेस्कटॉप में ही डाल देता हूँ, फाइल 2333.csv, और इसको डेस्कटॉप में सेव किया। यहाँ पे गया और स्टोरेज में गए, और यहाँ पे मैंने अपलोड किया आपका 33.csv, और यहाँ पे मैंने अपलोड किया। जो आपकी पाइपलाइन होगी, ये जो आपकी ऑटो लोडर है, ये क्या करेगा, उस रिकॉर्ड के जैसे 7 है और 2 9, ऑटोमेटिक रीड करके आपको डेटा दे देगा। तो ये आपका कंटिन्यूअस स्ट्रीमिंग रीड हो रही है। स्ट्रीमिंग डेटा के लिए हम लोग मेनली यूज कर रहे हैं इंक्रीमेंटल। ओके। तो अभी आपका डेटा, जो अगला डेटा है, देखिए आपका 4 4 बिकी और B2 ऑटोमेटिक आ गए, तो आपको कोई इसमें इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ा। क्लियर? अब एक काम करते हैं, इस डेटा को आपने रीड किया। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को राइट करना है एज अ डेल्टा टेबल। क्या कि कल तो फाइनली डेटा रीड करेंगे तो कहीं राइट करना है। ऐसा नहीं ना कि वेरिएबल बनाए, उसके एक प्रोग्राम सी का चलाए, और सी का प्रोग्राम प्लस माइनस हुआ, कहीं स्टोर नहीं हुआ। तो ये डेटा कहीं स्टोर होना चाहिए, जहां पे आपको क्या करना है, प्रीप्रोसेसिंग करना है और डेटा क्लींजिंग करना है, या जो भी प्रोसेस करना है। ठीक है? क्लियर है यहां तक? सर ये सर, ये हेलो। सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि सर जब फाइल हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं, 5 फाइल थे, फिर आपने 7 फाइल को मतलब किया यहाँ पे, अलग 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 टाइप्स के फाइल हो, तो फिर अपेंड होगा या क्या करना पड़ेगा सर? अलग अलग तरह के फाइल मतलब क्या? मतलब अलग पार्केट अलग फाइल डेटा? होगा, नहीं, पार्केट डेटा अलग। अलग होगा। तो क्या सब कुछ आपको, जो भी होगा कंबाइन करके आपको भेजेगा। ओके। मतलब जैसे अलग अलग टाइप्स के डेटा होंगे, जैसे किसी और काम के लिए इस डेटा को यूज कर रहे हैं, फिर किसी और काम के लिए, सबको तो एक ही जगह ला दे रहा है ये। यहाँ पे सबको एक जगह ला रहा है, तो इसके लिए कस्टमर का फोल्डर बना है ना, कस्टमर का डेटा आना चाहिए। अब यहाँ पे आप एक काम कीजिए कि स्टूडेंट का डेटा थोड़ी इसमें हम डाल देंगे। जो भी यूज केस के लिए जो भी फोल्डर आप बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर वो रहेगा। सबकी ओके अलग सर, अलग चेक मेरे पॉइंट ख्याल। होगा, टेबल वाइज होगा, टेबल वाइज। ओके। समझ गया सर। थैंक यू। ओके नरेश बताइए अ, क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से नितेश पूछ रहा है शायद, टेबल जो कॉलम होते हैं वो सेम होना चाहिए, कुल मिला के टेबल के कॉलम देखिए ये स्कीमा, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा। देखिए स्कीमा वो इवल्युएट करेगा, आपको उसके लिए टेंशन नहीं है। ओके। स्कीमा और सर खुद। हाँ हाँ। और ये डेटा को मैं मतलब एसक्यूएल सर्वर पे ले जाना चाहता हूँ, राइट करना चाहता हूँ, अब सीक्वल से तो तो उसको लेके भी हो आए, फिर जाएगा क्या सर सीक्वल में ये? ले जाके राइट करेंगे। नहीं नहीं, हमने हमने तो फाइल से लेके आया ना सर, हमने फाइल अपलोड किया है वहाँ, फाइल देखिए से डेटा आ रहा है ना। देखिए, आप सीक्वल से, कहीं ये सोर्स हमने तो मैनुअल बनाया है ना, वो कहीं ना किसी आरडीबीएमएस से आया होगा या कहीं से आया, चलिए छोड़िए, आपका क्वेश्चन है उसको फोकस करते हैं कि ये जो डेटा आया आपका सीक्वल में राइट होना चाहिए। तो देखिए, डेटा ब्रिक्स क्लाउड एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, तो अजोर सीक्वल सर्वर हो या आपके
अजूर मैनेज इंस्टेंस हो, डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं जेडीबीसी कनेक्शन के थ्रू, और उस डेटा फ्रेम को डायरेक्टली आप सेव कर सकते हैं। हमने लास्ट सेशन में आपको पता होगा कि हम लोग फाइल रीड किए थे कहाँ से, सिक्वल से। तो वैसे ही आप फाइल राइट भी कर सकते हैं, आपके राइट की परमिशन होना चाहिए। ओके। तो जो भी आपकी स्ट्रीमिंग डेटा आती है, कोई भी डेटा फ्रेम में डेटा आ गया, आप उसको क्या कर सकते हैं, कहीं भी राइट कर सकते हैं, लेकिन क्लाउड होना चाहिए। क्या कि ये डायरेक्टली आपका जो डेटा ब्रिक्स है, डायरेक्टली ऑन प्रमाइस से डेटा ये रीड नहीं करेगा। इसी के लिए बीच में आपका डेटा फैक्ट्री आता है, जो डेटा आपके ऑन प्रमाइस सीक्वल से डेटा रीड करता है और उसको एडीएलएस में डंप करता है। ओके। ठीक है सर, एक्चुअली करंट प्रोजेक्ट में बहुत सारी फाइल आ रही है एक फोल्डर में, हाँ हाँ और उसको वो डेटाबेस पे अपलोड कर रहा है थ्रू हाँ हाँ एसएसआई पैकेज एक्चुअली। हाँ, तो ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अजोर पे करेंगे, ऐसा नहीं कि ऑन प्रमाइस में करेंगे। अब एक और सीक्वल की डेटा, डेटा फैक्ट्री कभी ऐसे कहेगा कि ये काम करो, सीक्वल की डेटा लो और फिर आप फाइल बनाओ, और फाइल बना के फिर सीक्वल में डाल, तो फिर आप इधर क्यों आए? तो जब सीक्वल की डेटा वहीं से आप जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना था सीक्वल में भी कर सकते हैं, प्रोसीजर राइट कर सकते हैं, व्यू राइट कर सकते हैं, फंक्शन राइट कर सकते हैं। ओके। जब वहां से रीड किया, यहाँ पे लाया और फिर उठा के पैकेट फिर उसको दे दिया। तो अगर क्लाउड में आपको करना है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लाउड में इसलिए कि स्केलेबल, स्केल अप स्केल डाउन आप कर सकते हैं। ओके। अब ये काम करते हैं, मैंने शायद इसको बंद नहीं किया, तो बहुत पैसे खा जाएंगे, इसको मैंने बंद किया। ओके। ये काम करता हूँ। फिर से अब क्या करना है, टारगेट कि हम लोग का जो भी ये फाइल जनरेट हुआ, अब हम ये काम कर रहे हैं कि इसको डेटा को आपके किसी टेबल में स्टोर करना। जैसे अभी आप कह रहे हैं सीक्वल में स्टोर करना, हम लोग डेटा ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो यूनिटी कैटलॉग आपके उसके अंदर स्टोर करेंगे, डेल्टा टेबल के अंदर। ओके। तो अभी आप जाके फिर से आप देखेंगे तो सब कुछ है, क्लीन होगा। ए वाला तो होगा क्या कि हमने इसको क्लीन नहीं किया है। तो आप चेक पॉइंट में देखेंगे कुछ नहीं है, और फिर से जाके देखेंगे स्कीमा में भी कुछ नहीं है, लेकिन आपके रो के अंदर है। तो इसके अंदर मैं गया और रो के अंदर ये दो फाइल को डिलीट करता हूं, और फिर से प्रोसेसिंग करते हैं, लेकिन अब हम लोग को टेबल के अंदर सेव करना है। ओके। तो अब एक और चीज आपको दिखाता हूँ, न्यू टेप, और यहाँ पे मैं यहाँ पे आया, और टारगेट ये है कि सीक्वल के अंदर पहले देख ले कि वो टेबल है कि नहीं। हमारा ब्रॉन्ज बीआरजे कस्टमर बनाना है, तो इसके अंदर आपके है कि नहीं। ये कौन सा फ्री वाला है, क्या लग रहा है, हाँ फ्री वाला ही है। ओके। इसमें गया मैं, इसको एक न्यू टैब में कैटलॉग को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि फाइनली कौन कौन से टेबल से, और उसके अंदर हम लोग डेटा राइट करेंगे। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज स्कीमा पहले से बना रखा हूं मैं। अब जो भी अभी देखिए आपके पास कोई टेबल नहीं, क्लियर, केवल ब्रॉन्ज स्कीमा बना है, तो क्रिएट स्कीमा, स्कीमा नेम आपको पता है, जो सीक्वल वाला सेम कमांड यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रॉप टेबल। मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पे जो भी आपको स्कीमा क्रिएट करना है, आप सीक्वल में जाएंगे, सीक्वल, और यहाँ पे क्रिएट स्कीमा। ओके। तो इतना कोई इसमें नहीं है, मैंने यहाँ किया सिल्वर। ओके। तो ये सिल्वर आपका स्कीमा वहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो सीक्वल का कमांड मिलता जुलता है, जो सीक्वल प्रॉम्प्ट में आप जा रहे हैं, यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपका देखिए पहले यहाँ पे सिल्वर नहीं था, इसको रिफ्रेश करेंगे आपको सिल्वर मिल जाएगा, बन गया है, देख रहे हैं, ये ब्लैक। ओके। तो यहाँ पे आप जैसे ड्रॉप है, क्रिएट है, सारा कुछ आप कर सकते हैं। ड्रॉप स्कीमा, मैंने इसको ड्रॉप किया, वैसे ही आप ब्रॉन्ज स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी देखिए ब्रॉन्ज के अंदर बीआरजे कस्टमर है नहीं, लेकिन अभी आपका टारगेट क्या है, मैंने लाइव दिखाया कि डेटा आपने लोड किया। मैं चाहता हूं कि आपकी फाइल को डायरेक्टली सेव करूं इन डेल्टा टेबल। ओके। तो डेल्टा टेबल में करने के लिए वही आपका है कि डेटा फ्रेम आपने बनाया था जो क्लाउड फाइल से, क्लाउड, ये आपका चेक पॉइंट फाइल, और रो आपका लोड कहाँ से हो रहा है, ये रो आपका लोकेशन है। ओके। जो आपको बनाया था कि यहाँ पे आपका रो में
फाइल पड़ी हुई है रो कस्टमर के अंदर, ये फाइल। ओके। उसके बाद मैं डेटा को राइट कर रहा हूँ, अपेंड कर रहा हूँ कि जितने भी फाइल आएंगे मैं ओवरराइट करूँ तो क्या एट ए टाइम एक ही फाइल की डेटा रहेगी। तो मैंने आउटपुट मोड क्या लिया, अपेंड, कि बार बार जैसे एक फाइल डाला, दो फाइल डाला, तीन फाइल डाला, और आपको क्या हो जाएगा, आपका डेटा राइट हो। अगर आप चाहते हैं कि एवरी 5 मिनट या 10 मिनट रन करना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन भी यूज किया था, देखिए, प्रोसेसिंग टाइम एवरी 1 मिनट। तो 1 1 मिनट में करेगा, कंटिन्यूअस के लिए आप कंटिन्यूअस कर सकते हैं जो आपका रीड कर रहा है। अब एक काम करते हैं, इस फाइल को स्टार्ट करते हैं राइट, और राइट होगा ब्रॉन्ज, पहले टेबल क्रिएट होगा और ब्रॉन्ज के अंदर इसकी डेटा जाएगा। इसमें कोई आपको, और आपको बताया था रीड, आपका स्ट्रीमिंग डेटा रीड करने के लिए रीड स्ट्रीम, राइट करने के लिए राइट स्ट्रीम आपको यूज करना है। ओके। तो मैंने स्टार्ट किया, और एक और आपका सिल्वर टेबल नहीं, यहाँ पे जाते हैं ब्रॉन्ज में, और आप रिफ्रेश करेंगे, ये आपका जॉब कंप्लीट हो जाएगा टास्क, आपको यहाँ पे एक टेबल मिल जाएगा ब्रॉन्ज। ओके। इसको आप एक काम कर लीजिए, न्यू टैब। ओके, यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे मैंने उस टेबल को आप जाके चेक करेंगे, तो फाइनली आपको ये देखने को मिलेगा कि इसके अंदर डेटा, मतलब इतना रिकॉर्ड नहीं होगा, बेसिकली एक फाइल हमने अपलोड किया है, एक फाइल की डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके। ये आपका प्रोसेसिंग हो रहा है, अभी हो सकता है कि आपका डेटा ना मिले। ओके। केवल मेटा डेटा आपको मिलेगा। ओके। हाँ, यानी कि आपका 5 रिकॉर्ड आपका यहाँ पे इंटर हो चुका है। ये आपका आपका यहाँ पे देखिए, ये हो गया। ये काम करते हैं, अब उसके अंदर फाइल आप यहाँ पे अपलोड करते हैं। अपलोड किए फाइल, सेम प्रोसेस जो हमने पहले किया था, रीड किया था, वैसे ही मैंने फाइल 2 को अपलोड किया, और ये अपलोड किया, और ऐसे ही मैं 1 बाय 1 और भी फाइल अपलोड करता हूँ, वो अपना वो प्रोसेस करते रहे, मुझे उसको कंट्रोल नहीं करना है कि मूव करना फाइल। मैंने फाइल 3 लिया, इसको अपलोड किया, और यहाँ पे हम जो एप्लीकेशन है, फ्रंट फेसिंग है, पावर बीआई है, उसको ये अपडेटेड डेटा उसको मिलेगा। ओके। उसमें अगर आप चाहते हैं थोड़ा लॉस, मतलब आप चाहते हैं कि नहीं इस टाइम के लिए इतने मिनट पे चले, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कितने आपका मिनट पे चलाना चाहते हैं, तो वो टोटली आपका डिपेंड है। तो मैंने 2 फाइल डाला, और उसके अकॉर्डिंग, चेंजेस के अकॉर्डिंग डेटा आपको मिलेगा। यहाँ देखते हैं क्या स्टेटस है। ये आपका बंद हो गया है बेसिकली। तो यहाँ पे आपका जो मेथड आपको करना था, ये आपको करना था, ये वाला मेथड, ये आपको प्रोसेसिंग करना था, ये जो भी आपका मिनट आपको करना है। और मैंने इसको प्रोसेसिंग एवरी 1 मिनट ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना है, हमारे पास टाइम नहीं है। ओके, स्ट्रीमिंग, तो ये क्या होगा, हर 1 मिनट पे आपकी प्रोसेसिंग होती रहेगी, जो हमने यहाँ पे बंद किया था। अब यहाँ पे जाके देखेंगे दूसरे टैब में, तो आपकी जो भी डेटा है वो आपकी मिल जाएगी। अभी आपका लोड नहीं हुआ है। अभी ये स्टार्ट हो रहा है। ओके। तो अगर उधर कंप्लीट होगा, इधर आपके 2 फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो यहाँ पे आपके अवेलेबल हो जाएंगे। सर इसमें हम तो टाइम दे रहे हैं 1 मिनट का, तो इससे हम्म। अच्छा तो इवेंट बेस अपना वो ट्रिगर है, अच्छा काम करेगा ना वो तो। फाइल मेरी पता नहीं है मेरे को कब आ रही कब नहीं आ रही है। नहीं नहीं हर नहीं, 1 मिनट देखिए, में चल रहा है ये उसका तो सर। उसका देखिए अब क्या हो रहा है, उसमें और इसमें मैंने कहा था कि आप सैटेलाइट की डेटा आपको चाहिए, तो आप मिनटों का ही वेट करेंगे, तो कितने माइक्रो सेकेंड और सेकेंड का डिफरेंस हो जाएगा। ओके। और इवेंट बेस हाई स्ट्रीमिंग डेटा के लिए नहीं,
आपको डेटा फैक्ट्री अगर कहा जाए तो बहुत हाई वॉल्यूम डेटा और कॉन्करेंट के लिए नहीं है, आपका डेटा ब्रिक्स है। ओके। ये सब समझ गया सर, इसमें कंप्यूट है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम काम करता है, हाँ बहुत हाँ, सारे बैकएंड में आप जो भी मशीन आपकी है हमारे कॉन्फ़िगरेशन में, तो। हाँ हाँ, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा, ये देखिए आपकी डेटा आ गया। ओके। मैंने कुछ वहाँ पे नहीं किया, जो भी फाइल यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसकी फाइल आपकी डेटा वहाँ पे अवेलेबल होगी। हमने 2 3 कर दिया था। ओके। 2 2 और 3 3, देखते हैं कि इसमें जो भी आपकी फाइल होगी अपलोड किया मैंने, और यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा। अभी आपका रिकॉर्ड आपका 12 है। तो इसमें देखिए इंजीनियरिंग को थोड़ा आराम है, लेकिन कंप्यूट का यहाँ पे थोड़ा लॉस है। ओके। तो यूज केस आप देख लेंगे कि आपकी यूज केस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे। आप कोई डैशबोर्ड आप देखते होंगे ना कि मान लीजिए ट्रेन आ रही है और जा रही है, वो सारा इंफॉर्मेशन अपडेट होना चाहिए। ओके। और हमें लग रहा है कि हर सेकंडों का इंफॉर्मेशन अपडेट होना है, तो डैशबोर्ड अब ये पावर बीआई इससे कनेक्टेड होगा इस टेबल से। तो जो भी चेंजेस होगा उसको रिफ्लेक्ट हो जाएगा डिस्प्ले पे, क्योंकि ये ट्रेन आने वाली है चाहे ये ट्रेन जाने वाली है। ओके। तो आपको मैन्युअली आपको कुछ करना नहीं, और हो सकता है कि हजारों लोड भी आ जाए तो फाइनली ये हैंडल आपका कर लेगा। ये सर समझ गया सर। सर वो आईआरसीटी में जब हम ट्रेन देखते हैं स्टेटस, तो एक हाँ मिनट पहले दिखाता है टाइम अपडेटेड, 2 मिनट पहले अपडेटेड हुआ था टाइम। हाँ 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 हाँ। तो तो ये यहाँ पे वही है लाइव मेरे ख्याल आपको से। मिलता रहेगा। ओके। तो ऐसे आप लोग ट्राई कीजिए। ऑटो लोडर हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं, आपको मेन जब भी इंटरव्यू में बोल देंगे ना क्लाउड फाइल्स, तो उसको पता लग जाए कि ये बंदा ऑटो लोडर पे काम किया है। ठीक है। और आप बता सकते हैं क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। ओके। चलिए, थैंक यू।